हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th बी हिंदी मीडियम बच्चों। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपने फ़ोन से वीडियो देखें तो अपने फ़ोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ज़रूर रखें। इससे आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने ज्योग्राफी भूगोल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर का आज टॉपिक है वो है परितंत्र। कि परितंत्र क्या है, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तो कुछ बच्चे एनसीसी कैंप में हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी जो लड़की है उसने क्या कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा मतलब जब बहुत तेज़ बारिश होती है, कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है और मुझे अपना केरल की याद आ गई। वो जो जस्सी लड़की थी वो केरल से थी। उसने कहा मुझे अपने केरल की याद आ गई कि वहाँ पर किस तरीके से जो हरे भरे खेत एवं नारियल के बागान हैं उनमें बारिश होती है। तभी जैसलमेर के रहने वाली हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आता है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। तभी एक दूसरा लड़का हीरा है, उसने कहा कि हमारे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ क्या कीकर और रेत ही दूर दूर तक नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान से, और राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको कीकर और रेत ही मिलेगा देखने को। तो जो रवि है उसने तभी कहा कि नहीं, तुम्हारे यहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं देखने के लिए। तो जैसे कि आप ये अभी चित्र देख रहे हैं, एक ताल का पारितंत्र। तो सबसे पहले हम पारितंत्र समझते हैं कि पारितंत्र क्या है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। पारितंत्र क्या है? यह एक तंत्र है, सिस्टम है, जिसमें समस्त जीवधारी मतलब जो जीव हैं, जो सांस लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ आपस में संबंध बनाते हैं, पर्यावरण में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और उन पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनसे वे रहते हैं, जिनमें वो रहते हैं। मतलब जो पारितंत्र हैं उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से संबंध बनाते हैं और पर्यावरण के दूसरे रासायनिक और भौतिक कारकों के साथ संबंध बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं। उन्हें क्या मिलता है? उसमें इन्हें ऊर्जा मिलती है, और ये जो पूरा तंत्र है ये ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण पर ही संबद्ध है, कि मतलब इसमें जीवधारियों को एक दूसरे से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं चित्र, इसमें आप ये एक ताल मतलब एक तालाब का पारितंत्र है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ पशु हैं, आसपास चारागाह है, जल बह रहा है, पेड़ पौधे हैं। तो इसमें क्या है कि जो ये पशु हैं ये किस पर निर्भर है? ये उस घास पर निर्भर है, उस जल पर निर्भर है। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी क्या इन पर निर्भर है, एक दूसरी चीज़ों के ऊपर क्या निर्भर है। जो पेड़ पौधे हैं वो इस जल पर निर्भर है कि उन्हें जल से भी जो जल की उन्हें आवश्यकता होती है वो जल उन्हें मिलता है। साथ ही साथ वो सूर्य की रोशनी पर भी निर्भर है जिससे उन्हें क्या ऊर्जा मिलती है। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। तो वो हीरा जो लड़का था उसने क्या कहा कि हाँ, तुम्हें ऊँट तो वहाँ मिलेंगे ही, साथ ही साथ वहाँ पर तुम्हें सांप, छिपकली और बहुत प्रकार के कीट, छोटे छोटे कीट जो होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबद्ध है? तो जो रवि था वो एकदम हैरत में पड़ जाता है। उसको आश्चर्य होता है कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति और अलग अलग क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से इतने भिन्न क्यों हैं? कि भाई जैसे कीकर हुआ, जो रेत है, और जो मान लो उसमें ऊँट है, छोटे छोटे कीट जो अभी हम राजस्थान की बात कर रहे थे, वो राजस्थान में क्यों मिलते हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं मिलते? ये दूसरे क्षेत्रों की चीज़ों से इतने भिन्न क्यों हैं? तो क्या इन सभी चीज़ों का एक दूसरे के साथ संबंध है? कि भाई जैसे कीकर और जो रेत है, वो कीकर जो है वो क्या रेत में ही होता है, जो ऊँट है क्या वो रेत में ही रह सकता है? ठीक है, तो इनका कुछ अपने आपस में भी संबंध है, बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे
जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और जितने भी मानव हैं, सब अपने आसपास के पर्यावरण पर मतलब अपने आसपास की चीज़ों पर आश्रित होते हैं, उन पर निर्भर होते हैं। प्राणी एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का ही संबंध का पारितंत्र का निर्माण करता है। और जीवधारियों का आपसी एक दूसरे के ऊपर एवं आसपास के जो पर्यावरण है उसके ऊपर जो संबंध होता है उनके बीच, वो ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी एवं महासागर एवं छोटे सुताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। जो वन है, जो घास स्थल है, जो रेगिस्तान है, पर्वत है, झील है, नदियाँ, महासागर एवं छोटे से तालाब का भी अपना पारितंत्र होता है। वहाँ पर रहने वाले जीवधारियों का उसमें अपना क्या एक पारितंत्र का निर्माण कर लेते हैं, जो उनमें जीवधारी रहते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर एक तालाब का चित्र देखा था, तो क्या इन सभी चीज़ों का अपना अपना क्या एक पारितंत्र होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? तो जैसे कि हमने शुरुआत में इस पार्ट के पढ़ा था कि रवि एक पार्क में खेलता था और वह पार्क अब क्या टूट गया। तो आज आपका जो प्रश्न है वो यही है कि क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता है? आपको इसका उत्तर बताना है। और दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है कि पारितंत्र क्या है। आपको इन दो प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं, फिर मैं आपको कल इसके आगे का पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।